एक सवाल करूंगा और आपका गुरूर टूट जाएगा सर। अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए, आप दर्शक, कि रवीश कुमार ने आखिर गलत क्या बोला। रवीश कुमार लिखते हैं कि जो चैनल और एंकर पत्रकारिता का धर्म नहीं बचा सकते हैं, वो इन दोनों हिंदू धर्म के रक्षक बन रहे हैं। उन्होंने अपने पेशे के धर्म के साथ दुराचार तो किया है, उनसे एक महान धर्म का क्या रक्षा कर पाएंगे। वो हिंदू धर्म की आड़ में अपने भांड होने पर पर्दा डाल रहे हैं। इन चैनलों ने धर्म के भीतर इतनी शानदार विमर्शों को भी रौंद कर रख दिया है। धर्म का सहारा इसलिए लेते हैं ताकि जो जनता जान गई है कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं, उनके बीच धर्म का नाम लेकर के फिर से आया जाए। यही कारण है कि बहुत से अच्छे दर्शकों ने न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दिया है। रवीश कुमार कहते हैं कि उनकी ये चेतावनी है और उसको याद रखा जाना चाहिए कि न्यूज़ चैनल्स और मैं इनमें कोई अपवाद नहीं रखता। भारत के लोकतंत्र ही नहीं, एक महान धर्म की उदारता को रौंद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये अपना धंधा कर रहे हैं। धर्म की चिंता है तो धर्म की चिंता कीजिए ना, उस मंच पर जाकर नहीं जहां किसी प्रकार का धर्म बचा नहीं। रवीश बताते हैं कि रिसर्च की गई है रमित वर्मा के द्वारा। केवल 5 चैनल ने 150 डिबेट के शोज किए हैं और 138 बार धर्म से संबंधित मुद्दों पर डिबेट किया है। यहां तो केवल 5 चैनल्स का आंकड़ा है। भारत में तो इससे भी अधिक न्यूज चैनल्स हैं। तो सोचिए किस रफ्तार से ये लोग अपने पेशे का धर्म गिरवी रख करके धर्म के मुद्दे से अपनी दुकानों को चला रहे हैं और समाज में जहर फैला रहे हैं। रवीश कहते हैं कि मैं फिर से गुजारिश करता हूं, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए जो चैनल्स इस रास्ते पर चले हैं। अपने पेशे का धर्म छोड़ करके उसे देखना बंद कर दीजिए। यह लोग धार्मिक मुद्दों के नाम पर धर्म की गरिमा गिरा रहे हैं। इन्हें कम से कम शास्त्रों में बताए गए बहस के नियम के बारे में पढ़ लेना चाहिए। इनकी हरकतों से लगता है कि इनके पास कुछ ज्ञान फ्यान नहीं है, लठैत की तरह लाठी मांज रहे हैं। आप इनको ना यूट्यूब पे देखिए और ना ही इनको केबल टीवी पे देखिए, ऐसा रवीश कुमार का कहना है। मैं बात करने वाला हूं सुशांत सिन्हा की। उनकी जर्नलिस्टिक स्टाइल को देख के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो सवाल मुझे आपसे पूछना है गुरूर तोड़ने वाला, वो ये है, जितने लोग धर्म की बात करते हैं ना, यकीन मानिए इनको पहले कुछ नहीं पता धर्म के बारे में। इनको कुछ भी नहीं पता, कोई लेना देना धर्म की बात नहीं है। धर्म में अगर आप देखेंगे, बहुत साधारण बुद्धि से भी अगर आप सोचेंगे तो धर्म के 10 लक्षण हैं। धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इनको कुछ नहीं पता भाई। अच्छा, जितने भी आप अपने गुरुओं से पूछना एक बार। देखो, मैं गुरु की परीक्षा लेने लायक तो नहीं हुआ हूं, लेकिन फिर भी आप पूछना, जितने सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आप अपने गुरु से ये जानने की कोशिश करना, चेष्टा करना कि गुरु जी हमारे 1 से ज्यादा संतानें हैं, शास्त्रों में इसको क्या कहा गया है, दूसरी संतानों के लिए शास्त्रों ने क्या बोले हैं, सनातन धर्म क्या कहता है, इसके बारे में आपको पता है। जिनकी 2 3 4 5 6 7 8 संतानें हैं, मैं चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन फिर आप लोग क्या करेंगे। बीजेपी की महिला हैं, सांसद हैं, वो कहती है ना कि 4 6 6 संतानें पैदा कीजिए और 4 राष्ट्र हित में लगाइए और 2 अपने घर पे रखिए। इन जैसों के लिए ना एक सनातन धर्म में एक बात कही गई है, 4 संतानें 6 संतानें की जो आप बात कर रहे हो ना, एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। गुरूर टूटता नजर आएगा। ये एंकर के चक्कर मत पड़िए, इनको कुछ नहीं पता। और अगर आपको मेरा विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार ना मैंने बाबा रामदेव एक्सपोजे वाली बात की है। देखो, बाबा रामदेव को की लेके कुछ बातों को लेके मैंने असहमति जताई है, उसको जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और नहीं तो फर्स्ट कमेंट में देने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ सुशांत सिन्हा को। सर, आपको ना बहुत सारे लोग आइडलाइज करते हैं। एक समस्या है जो आपने कर दी। सुशांत सिन्हा सर, आपको देख करके सुनने वालों ने जब ये ट्वीट आपका पढ़ा होगा, जिस ट्वीट में आपने लिखा है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ब्रैकेट में आपने लिखा है चमचागिरी की इंतहा देखिए, कुछ लोगों ने इस पर भी ताली मार दी, गजबे है। बात गलत नहीं है, लेकिन कुछ तो गलत है। कहीं ना कहीं आपको आइडियलाइज करने वाले इमर्जिंग जो जर्नलिस्ट हैं, जो पढ़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बीजेएमसी एमजीएमसी कर रहे होंगे, उनको धक्का लगा है। सर, आपने जो बात लिखी है वो कहीं पर भी इस वीडियो के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन जो आपने शेयर किया है ना, अगर आपने पूरा वीडियो शेयर किया होता तभी आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगती। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो दर्शक हैं, जो आपने लाइन लिखी है, तो क्या सोचेंगे? गलत सोचेंगे राहुल गांधी के बाद। इस वीडियो को पर्पसली ट्रिम किया गया है राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए, भी ओपोनेंट के द्वारा। और संभवतः मुझे यह लगता है कि आप खुद को राहुल गांधी का ओपोनेंट नहीं मानेंगे सर, और नहीं मानते होंगे। जो आपने बात लिखी है वो बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक है।
जो गलत किया वो सिर्फ ये है कि पूरी वीडियो को आप शेयर नहीं किया था। आपको आइडियलाइज करने वाले लोग आप पर गर्व तब और ज्यादा करते जब आप इसी सेम लाइन को टाइम स्टैम्प डाल करके पूरा वीडियो डाल देते। यानी कि पूरा वीडियो आप शेयर करते, फिर कहते कि इस मिनट से इस मिनट तक राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी इनके चमचे तालियां मार रहे हैं। सही बात है, मुझे लगता है कि आपसे गलती अनइंटेंशनली हुई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस गलती को सुधारेंगे। राहुल माना कि हाँ, राहुल गांधी ने एक लंबा पॉज तो लिया था, लेकिन उन्होंने जो आगे कहा था वो तो शायद आपके दर्शकों को नहीं पता होगा। बहुत से लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आया होगा जो अंग्रेजी में पूछा था। सवाल ये था कि हमारी पीढ़ी में हिंसा का एक अहम रोल रहा है और आपके मामले में ये व्यक्तिगत भी है, राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। हाल ही में आपके पिता की बरसी हुई, क्या आप इसे लेकर के आगे आने वाले दबावों से निपटने के व्यक्तिगत तौर तरीके पर कुछ बोल सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि आप भारतीय समाज में हिंसा और अहिंसा के बीच उलझन को किस तरह देखते हैं। राहुल गांधी से सवाल पूछने के बाद राहुल गांधी एक लंबा पॉज लिया था, बहुत लंबा पॉज लिया था। इसी बीच तालियां बजाई गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों ने ट्रिम कर दिया। लंबा पॉज दिया था और राहुल गांधी ने बताया भी था, बोला भी था कि आप कभी ना कभी लहरों के नीचे आएंगे। जब आप लहरों के नीचे जाते हैं तो सीखते हैं कि किस तरह सही प्रतिक्रिया देनी है। मेरे पिता का निधन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। इससे बड़ा अनुभव हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति या ताकत ने मेरे पिता को मारा उससे मुझे काफी दुख हुआ, उसने काफी दुख दिया। आप में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा और ये काफी दर्दनाक बात है। वही बात है, झूठ चक्कर काटता दुनिया का और सच है वो जूते पहन रहा होता है। यहाँ पर कई सारे लोग सवाल ये भी करते हैं और कहते हैं कि सुशांत सर, आप ना पीएम नरेंद्र मोदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती उस पर भी एक पाठशाला लगाइए। ये भी सवाल होते हैं। लास्ट खबर मैं आपको बताता हूँ। सुनने में ये आया है कि जेल से निकलने के बाद 3 दिनों तक लखनऊ में रहने के बावजूद आजम खान ने अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं करते। नतीजा यह निकलता है कि आजम खान ने अपनी नाराजगी जता करके कपिल सिब्बल के सीट पक्की करा दी राज्यसभा में। अब सियासी गलियारों में जब ये बात सामने निकल के आती है कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा प्रत्याशी बना दिया गया है, तो फिर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, मुस्लिम नेता जो हैं, कहा गया कि आजम खान को साधने का पूरा प्रयास है, फिर उस दिशा में किया गया प्रयास है। अब आजम खान की अखिलेश यादव से नाराजगी की खबर जैसे ही मीडिया के अंदर सामने आती है तो कुछ दिनों के भीतर ही आप ध्यान दीजिएगा, आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने भी जेल में जाकर के रामपुर विधायक से लंबी मुलाकात की थी। अब माना यह जा रहा था कि जयंत चौधरी पहले ही भांप गए थे। क्या भांप गए थे कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा भेजे जाने का वादा समाजवादी पार्टी हो सकता है कि शायद पूरा ना भी करे, तोड़ सकती है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आजम खान की अब जीत हो गई है। शिवपाल यादव और जयंत चौधरी का साथ मिलने के बाद आजम खान इस्तीफे के बाद खाली हुई रामपुर लोकसभा सीट पर भी अपने किसी करीबी या फिर पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं अखिलेश यादव से। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद जो उनकी भी सीट खाली हुई है, कौन सी सीट खाली हुई है? आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली हुई है। अब आजम खान की नज़र हो गई इसी सीट पर, क्योंकि उन्हें शिवपाल यादव को भी नाराज़ नहीं करना है। जो अपने जो गोटियां हैं ना उसको फिक्स करना है। आजम खान बिल्कुल ये इंश्योर करना चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने से पहले वो एक मजबूत स्थिति के अंदर रहें और कद्दावर नेता दिखाई दें। इस सिचुएशन में होना चाहिए, भले ही उन्हें अखिलेश यादव से सीधा टकराना पड़े, और ऐसी स्थिति बन भी रही है। अब पहले चर्चा चल रही थी ना कि डिम्पल यादव भी राज्यसभा जाएंगी, लेकिन अब क्या स्थिति बन रही है? स्थिति अब यह बन रही है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को भी उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की जा सकती है और ये सब होगा भी। और वहीं राज्यसभा में ना भेजे जाने के बाद डिम्पल यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की संभावना भी नजर आ रही है। ये स्थितियां बनेंगी। अब देखते हैं कि होगा क्या। आपको क्या लगता है कि आजम खान की जीत के रूप में आप देखेंगे या फिर आजम खान का गुस्सा न्यूट्रल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।